परम श्रद्धेय गोविंद देव गिरी जी महाराज, परम श्रद्धेय ब्रह्मेशानंद जी महाराज, आज के सत्कार मूर्ति श्रीमान अशोकराव जी चौगुले, सौभाग्यवती सुधाताई चौगुले, मंचस्थ उपस्थित सभी मान्यवर, क्योंकि समय कम है हर का नाम नहीं ले रहा हूं, उपस्थित सज्जन माता भगिनी, अशोकराव के बारे में बहुत कुछ आपके सामने आ चुका है। मैं उसको मेरा संपूर्ण अनुमोदन व्यक्त करता हूं और आगे बढ़ता हूं। मैं विचार कर रहा था, आखिरी वक्ता होता है उसका ये फायदा रहता है कि उसको कुछ नहीं समझ में आता तो भी मैटर मिल जाता है, और कठिनाई भी ये रहती है कि जो उसको बोलना है वो पहले लोग बोल देते हैं। इसलिए मैं सोच रहा था, तो आज अमृत महोत्सव है अशोक जी का, तो अपने यहां तो 75 साल नहीं है, 61 है, उग्र शांति करनी पड़ती है। हमको किसी ने बताया कि वेदोक्त मर्यादा 120 की है, 60 पूरे होने के बाद एक इनिंग हो गई और एक इनिंग मिलने वाली है, उसके पहले जरा सीमावलोकन कर लो और पिछली गलतियां रिपीट मत करो, इसलिए वो होती है उग्र शांति, ऐसा मुझे बताया गया। उसके बाद 81 है हमारे यहां, तो ये 25, 50, 75, 100 ये पाश्चात्य क्रम है, तो उसको सिल्वर जुबिली, गोल्डन जुबिली, डायमंड जुबिली ऐसा चलता है, प्लैटिनम जुबिली। लेकिन हमने इसको अमृत महोत्सव कहा, और सब जगह भारत में 75 साल को अमृत ही कहा जाता है। ये हमारे हिंदू दिमाग की उपज है। हमने सोना चांदी हीरे मोती ये सब नहीं गिना। हमने जीवन किस लिए है, तो अविद्या मृत्युम तीर्थवा विद्या मृतम अश्नुते, अमृत प्राप्ति के लिए है। मृत्यु का तारण करते हुए अमृत प्राप्ति के लिए है। और 75 साल जिसको जीवन का अनुभव होता है वो अपने अनुभव से इस अमृत को प्राप्त करता है। 75 वर्षों के बाद अपेक्षा रहती है कि उस अमृत का वो समाज में वितरण करे, इसलिए ये उत्सव है। मेरे मन में आया कि जिनके जीवन में समाज में उनका एक सार्थक जीवन जब शुरू हुआ तब से आज तक समग्रता से ये सारी बातें हो रही है पहले से ही, तो आज ये 75 वर्ष पूर्ण करने का दिवस कोई विशेष दिवस नहीं है, ये तो उनके पूरे आयु का ही कर्तव्य रहा है। पूरे आयु भर में ये काम चलता रहा है, वो अपने अनुभव से प्राप्त अमृत समाज में वितरण करते जा रहे हैं। तो स्वाभाविक है कि जैसा स्वामी जी ने कहा अभी कि हमारे सामने ये उदाहरण लाया जा रहा है, क्योंकि विचार तो बहुत होते हैं, तत्वज्ञान भी बहुत है, अपने पास तो बहुत ही है, दुनिया में किसी के पास नहीं। परंतु पिछले 2000 वर्षों में महाभारत के बाद क्रमशः ह्रास होते होते हम इस स्थिति में पहुंच गए कि दुनिया का सर्वश्रेष्ठ और पूर्ण सत्य तत्वज्ञान हमारे पास है और हमारा व्यवहार एकदम निकृष्ट हो गया। तो तत्व बताने से काम नहीं चलेगा। डॉक्टर साहब कहते थे कि तत्व व्यवहार में आता है तब वो सत्य होता है। ये तात्विक दृष्टि से ठीक है, लेकिन व्यावहारिक दृष्टि से ठीक नहीं, ऐसा जब कहते हैं हम, तो इसका मतलब होता है कि वो तत्व ठीक है ही नहीं। जिसका व्यवहार नहीं किया जा सकता वो कैसे हो सकता है? वो तत्व क्या है? इट इज ए थियरी डिस्प्रूव्ड बाय प्रैक्टिकल। इसलिए हमको जो तत्व है उसके अनुसार व्यवहार करना चाहिए। मनुष्य बड़ा चतुर है, वो तत्व मुंह से बताता है और सबब बताकर कहता है कि तात्विक दृष्टि से तो यही सत्य है, लेकिन मेरी जरा एक कठिनाई है इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूं।
अब इसी में से मनुष्य धीरे धीरे आगे बढ़ता है, लेकिन कब बढ़ता है? जो तत्व है उसको जीने वाले लोग उसके सामने होते हैं, और वो महापुरुष नहीं होते। महापुरुषों का हम सम्मान करते हैं, पूजा करते हैं, जयंती पुण्यतिथि सब मनाते हैं, उनके चरित्रों का गुणगान करते हैं, लेकिन ध्यान रखते हैं कि कहीं हम उस पद पर न निकल जाए, क्योंकि उनको जिन कष्टों का वर्णन करना पड़ा उसका भी वर्णन हमारे सामने है। वो पाथ बहुत अच्छा है, पथ वो, मुझे तोड़ देना वनमाली, देना उस पथ पर फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, चलते जिस पर वीर अनेक। कविता सबको याद है और भाषण में कहने के लिए भी अच्छा रहता है, लेकिन ऐसा करो कहने से लोग कहते कि बाबा वो तो श्री राम तो भगवान थे, हम कहा, हमारी कहां बराबरी है। शिवाजी महाराज तो अलौकिक, हम उनको अवतार बना देते। परंतु जब कोई महापुरुष नहीं है तो भी तत्व का आचरण जीवन में करने लगता है, तो उसको देखने वाले लोग ये समझते हैं कि ये हमारे जैसे ही है, लेकिन ये अगर ये कर सकते हैं तो ये मुझे भी करना है, क्योंकि यश और कीर्ति की भी आशा सबको रहती है, और अपना जीवन केवल सफल न हो, सार्थक हो, इस विचार को भी मन में सब लोग मान्य करते हैं, और इसलिए हम ये कर सकते हैं। जैसे स्वामी जी ने बताया कि भाई वो शक्ति प्राप्त करने के लिए क्या करो, हनुमान चालीसा रोज करो, या डॉक्टर एडगवार ने बताया क्या करना है देश के लिए, रोज 1 घंटा शाखा में आओ। उस समय भी लोगों ने प्रश्न पूछा, 1 घंटे से क्या होगा, हवा में डंडे घुमाते आप लोग, ये नाक साफ न करने वाले बच्चे, न कर सकने वाले बच्चे, उनको लेके क्या होगा? ये सवाल नहीं है, एक कदम उस पथ पर आगे बढ़ाना है। ऐसा करते करते कुशल लोग जो है, लोक संग्रह वाले लोग जो है, वो क्या करते हैं, वो अलौकिक होते हैं लेकिन लोगों में अलौकिक नहीं बनते। ज्ञानेश्वर महाराज ने कहा है, अलौकिक नोहावे लोकां प्रति, गीता में है। वो 2 कदम आगे रहते हैं और उनको देखते हुए समाज 2 कदम आगे बढ़ता है। ऐसा जीवन का उदाहरण हमारे सामने चौगुले जी का है। वो इसलिए नहीं है कि उनका उदाहरण है, वो इसलिए है कि हमको ऐसा होना है। ये बात ध्यान में रखने की है। हमको तत्व और व्यवहार को साथ रख के कैसे चलना, और विशेषता यह है कि हम कहते हैं कि अगर अमुक एक गुण ऐसा होना है तो उसके जैसा, दूसरा गुण है तो वो दूसरा उदाहरण है। चंद्र में जे अलांछन, मार्तंड जे तापहीन, चंद्र के जैसा शीतल परंतु कलंक नहीं है, एक उदाहरण हो गया। दूसरे गुण के लिए सूर्य प्रकाश है, प्रकाशवान है लेकिन तापहीन है, ये दूसरा उदाहरण हो गया। लेकिन जीवन में धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों का निर्वाह कैसे करना, आदर्श हिंदू जीवन जो है वो एक साथ चारों पुरुषार्थों को सार्थक रूप से जीने वाला उदाहरण वो चौगुले जी का है। एक ही बात नहीं है, एक ही बात नहीं है, ये सब संभाला है उन्होंने और ये सब संभाल कर आगे चल रहे हैं। जितना जिसका स्थान है उतना उसको स्थान दिया है, जब जो छोड़ना है तब वो छोड़ा है। अमृतत्व प्राप्त करने के लिए हमारे यहां ऐसा कहा था, कहते हैं न ही प्रजया न कर्मणा न ज्ञाने न त्यागे न एके न अमृतत्व मानुषु। तो त्याग करना, पास में कुछ नहीं है तो त्याग करना बहुत आसान है ही नहीं कुछ तो क्या, लेकिन सब कुछ पास में है, रख सकते हैं और कमा सकते हैं, कमाते भी है, लेकिन उसको अपने लिए जितना चाहिए त्याग करता रहूं मैं, इतनी शक्ति मुझे मेरे परिवार को प्राप्त हो, इतना रखकर बाकी सब देना, और देते समय देने का अहंकार भी नहीं रखना। सब दृष्टि से आज हम हिंदू समाज में हम कैसे जिए
हम बताते रहते, तत्व बताते रहते, थियरी बताते रहते, लेकिन हम बताते आजकल समाज सुनता भी है। क्यों सुनता है? मेरे ध्यान में ये आता है कि वो बता रहे, ये लोग बता रहे, पुस्तक से नहीं बता रहे, ऐसे अनेक लोग इनके इर्द गिर्द है जिनको देख के ये बता रहे। ये आज समाज को मालूम हुआ है और इसलिए हम लोगों पर विश्वास है। इस प्रकार का ये जीवन है और वो हमारे सामने इस निमित्त रखा है क्योंकि हम लोगों का समाज के नाते भी, राष्ट्र के नाते भी ये कर्तव्य है। भारतवासी के नाते, हिंदू राष्ट्र के घटक के नाते ये देश बड़ा हो, विश्वगुरु बने, ये मुझे लगता है, सबको लगता है। जो इसको हिंदू राष्ट्र नहीं मानते उनको भी लगता है भारत बड़ा होना चाहिए, भारत बड़ा होना चाहिए, ये हमको लगता है। भारत बड़ा होना चाहिए, ये विश्व की आवश्यकता है। लेकिन इसको बड़ा करेगा कौन? हम करेंगे। लेकिन करते समय हम आज का समय देखते हैं तो बहुत बड़ी एक लड़ाई है जो चल रही है पहले से चल रही है। उसमें बहुत सी बातें आवश्यक है। एनसीसी में हमको सिखाई गई लड़ाई कैसे करना, सेनाएं आज लड़ती है, तो वो भी अब तरीका बदल रहा है, लेकिन वो 4 स्टेजेस में लड़ने की बात सदा सर्वदा, पहले भी धनुष्य बाणों से, दिव्यास्त्रों से लड़ते थे तब भी वही थी, आजकल बंदूक है तब भी वही है, कल कंप्यूटर पे से लड़ाई लड़ी जाएगी तब भी वही है। पहले तो आपको व्यूह रचना करनी है, क्योंकि लड़ाई में जाना है, व्यूह बनाकर जाओ। तो केवल जाना है, वो जाते समय शत्रु बाधाएं उत्पन्न करेगा, सारे पुल तोड़ देगा, तो गोले बरसाएगा, उससे बचते हुए आगे बढ़ो। ऐसा आगे एक विशिष्ट अंतर पर आ गए कि फिर उन गोलों का जवाब दो, गोलियों का जवाब दो, तुम भी गोले दागो, गोलियां दागो, यानी लड़ना प्रारंभ करो। केवल बढ़ना नहीं, बढ़ने के साथ लड़ना। फिर एक स्टेज पर आ जाते, तब फिर चार्ज, हमला करो, अंतिम। और हमला पूरा होने के बाद जितना तुम्हारे पास आ गया उस सब की व्यवस्था करो। शत्रुओं में भी किसको रखना, किसको छोड़ना, यानी जाने देना या बंदी बनाना वगैरह वगैरह, सारा कैजुअलिटी कितनी हुई इसका हिसाब करो, उसकी आपूर्ति करने के लिए क्या करना, उस व्यवस्था में शुरू हो जाओ। ये चारों बातें मिलकर लड़ाई होती है। तो फिर से हमने जब जागना शुरू किया, तब धीरे धीरे एक एक बात शुरू की हमने। ये कहिए कि 1857 के बाद, यानी संघर्ष तो बहुत पहले से चला है, लेकिन पूरा भारत एक राष्ट्र के नाते खड़ा होना है और उसका कोई ईश्वर प्रदत्त कर्तव्य है, उसको पूरा करना है। ये बात शुरू हुई तो पहले हमने अपनी तैयारी शुरू की। तो कितने ही जागरण करने वाले आए, राजनीतिक जागरण समाज का, सांस्कृतिक जागरण समाज का, समाज में सुधार, व्यवहार का जागरण, ऐसे अनेक विध प्रकार, और समाज में क्षात्र वृत्ति का भी जागरण, चारों धाराएं चली। और एक हद तक आगे आने के बाद हम प्रत्युत्तर देने की स्थिति में आ गए। तब प्रत्यक्ष संघर्ष तो था, इस प्रकार के जागरण के लिए सक्रियता दूसरा आयाम था, उत्तर देने का आयाम स्वामी विवेकानंद जी ने शुरू किया, जिसको बौद्धिक क्षत्रिय कहा जाता है। वो बौद्धिक क्षात्र, उसका दर्शन तब से शुरू हुआ, क्योंकि केवल अपने देश की सीमाओं पर नहीं लड़ना था। उस समय तो दुनिया पास आ चुकी थी और लोग हमारा मूल्यांकन कर रहे थे। पहले पहले तो उनको हमारे इस तत्वज्ञान का जो दर्शन हुआ, उन्होंने हमारी अमाप स्तुतियां करना प्रारंभ किया। लेकिन जो लोग अपने राज को यहां कायम रखना चाहते थे, हमको गुलाम बनाना चाहते थे, उनको ध्यान में आया कि ये डिस्कोर्स ठीक नहीं है, बंद करना पड़ेगा और हर प्रकार से इनका मानस निस्सत्व हो जाए, ऐसे इनके दिमाग को, इनके आत्म तेज को आहत करना पड़ेगा।
इसलिए उन्होंने तरह तरह का डिस्कोर्स शुरू किया। स्वामी विवेकानंद ने वहां जाके कहा कि आप लोग क्या सुनते हो, भारत में लड़कियां जन्म लेती तो उनको आग में फेंक देते हैं और महिलाओं को जलाते थे, है जादू टोना करते, ये सब आप सुन रहे, ये क्या यू आर बीइंग फेड लाइस। उत्तर देना हमने शुरू किया, वो भी लड़ाई चल रही है। और आज हम देखते हैं कि आज हम इस स्थिति में आए हैं, संघर्ष अभी भी बाकी है, उसके लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। जागरण भी आवश्यक है, क्योंकि आज हम इस स्थिति में आ गए, संघर्ष बाकी है, लेकिन दुनिया धीरे धीरे मनस्थिति में आ रही कि अब इनका अनुकरण करना है। तो अनुकरणीय उदाहरण चाहिए। स्वम स्वम चरित्रम शिक्षेरन पृथिव्याम सर्व मानवा, इस स्टेज पर हम आए हैं। तो व्यक्तिगत जीवन कैसा चाहिए, कुटुंब का जीवन कैसा चाहिए, सृष्टि के साथ कैसे संबंध बनाकर चलना चाहिए, आपस में राष्ट्रों के संबंध कैसे होने चाहिए, उसके चलते नीति कैसी होनी चाहिए, इन सब बातों का एक नया उदाहरण दुनिया चाहती है। क्योंकि अब तक दुनिया ने जिन उदाहरणों का अनुकरण किया उन्होंने कोई परिणाम नहीं दिया, बीमारी और गहरी बन गई। अब आशा हम है तो हमको ये करना पड़ेगा। नीतिगत जो करना है वो तो उस दिशा में कदम बढ़ा रही है, हमारे नीतिकार वैसा सोच रहे, वैसा कर रहे हैं। सृष्टि के साथ क्या करना है इसकी भी बहुत जागृति हम कर रहे हैं, लेकिन ये सब हमारे आचरण में आना पड़ेगा, हमारे और हमारे कुटुंब के। ये एक जीवन का आयाम नया जुड़ गया, जीवन जीना, संघर्ष, जागरण के, उसके लिए जागरण के लिए सक्रियता, उस जागरण में जीवन का भी जागरण, प्रत्यक्ष जीवन व्यवहार, और साथ साथ जो बौद्धिक लड़ाई उस समय शुरू हुई वो आज भी, क्योंकि अब तर्क से तो हमको नहीं जीतेंगे, वैचारिक दृष्टि से आमने सामने तर्क देकर अब हमारा पराजय कोई नहीं कर सकता। तो आज छल कपट चल रहा है, कुतर्क चल रहे हैं, और साथ साथ एक दूसरा संकट अपने पास जो है कि हमने अपनी नई पीढ़ी को शिक्षित नहीं किया है। ये सारी बातें हमको जाननी चाहिए और हमारी नई पीढ़ी को बनानी चाहिए। क्योंकि मैं करता हूं बात, जैसा करम बेलकर जी ने कहा कि 20-30 साल के बाद भारत को विश्वगुरु हम देखेंगे, ऐसा मैं बड़ा आत्मविश्वास से बताता हूं, हिसाब करके बताता हूं, कोई भविष्यवाणी नहीं है। परंतु इसका मतलब यह है कि और 2-3 पीढ़ियां सजग रहकर काम करने वाली बनानी पड़ेगी। आगे भी चलना पड़ेगा, लेकिन इमीडिएट 2-3 पीढ़ियां ऐसी तैयार करनी पड़ेगी। तो हमको ये जान के उन पीढ़ियों को ये देना पड़ेगा। तो उनको देना और इस छल कपट माया का प्रतिकार करना, ये चारों आयाम, संघर्ष, जागरण के लिए सक्रियता, सारे विश्व से संपर्क बनाने की सक्रियता, उसके साथ साथ जीवन का उदाहरण, उसके साथ साथ हमारा ज्ञान बढ़े, हम उस ज्ञान का उपयोग ये जो तमस का अंधकार फैला रहे छली कपटी आसुरी शक्तियां, उनका उत्तर देना, ये चारों बातें करनी पड़ेंगी। कैसे? ऐसे जैसे चौगुले जी कर रहे हैं। यह उसका महत्व है आज के इस कार्यक्रम का। एक नए परिस्थिति को हम सामने जा रहे हैं, राष्ट्र के नाते, समाज के नाते, हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृति, हिंदू समाज, ये सारी बातें इसका सामना कर रही है कि आसुरी शक्तियां पूरा बल इकट्ठा करके मर मिटने के डर से हमको मारने मिटाने का प्रयास करेगी। और उनकी पद्धति एक ही नहीं होगी, कहीं पर वो सीधा सामने संघर्ष के लिए रास्ते पर उतरेंगे, कहीं पर उनको ऐसे संवाद चलाएंगे, ऐसा वर्णन चलाएंगे जिससे हम ही आपस में बढ़ जाएंगे, एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे। दुनिया में हमारी अच्छी बातों को भी विकृत कर वो डाल देंगे। हो रहा है ये सब, उदाहरण मुझे देने की जरूरत नहीं, ये सब है, हम जानते हैं। उसी समय दुनिया में हमारी प्रति आशा भी जगी है, तो दुनिया के सज्जनों को आश्वस्त भी करना पड़ेगा। उसी के साथ साथ
हमको अपने समाज को इसके लिए तैयार करना पड़ेगा। आज जो कार्यकर्ता है, संघ के हो, स्वयंसेवकों ने शुरू किए, अन्य विश्व हिंदू परिषद जैसे संगठनों के हो, समाज में संघ के बाहर भी बहुत सज्जन है वो हो, संत महात्मा हो, इन सबको जो करना पड़ रहा है उसकी ये 4 फ्रंट्स है और चारों फ्रंट्स पर ध्यान रखना पड़ेगा। इस दृष्टि से अपना कार्यकर्ता उसका कैसा चौफेर व्यक्तित्व होना चाहिए, उसको कैसे लोक संग्रही होना चाहिए। चौगुले जी ने के बारे में जब बोल रहे थे आप लोग, मैं सुन रहा था, मेरे मन में एक श्लोक आया, पात्रे त्यागी रणे गुणे रागी। पात्र सत्पात्र व्यक्ति को देता है, उसके लिए छोड़ता है, गुण का सम्मान करता है, गुणों की परख करता है। भागी परिजन सह, जो भी मिलता है, अर्थ हो, कीर्ति हो, यश हो, कुछ भी हो, परिजन सह सब में बांट के उसका उपभोग करता है। शास्त्रे बोधा, शास्त्र जानता है, रणे योद्धा, प्रभु पंचगुणी भवेत। अपना देश इतना बड़ा है, इतना विस्तीर्ण है, उसमें एक प्रभु से काम नहीं चलता। हर एक गांव में और शहर के हर एक बस्ती में ऐसे 2, 4, 5 प्रभु चाहिए और उन सब प्रभुओं की टीम चाहिए, आपस में पटना चाहिए, एक दिशा में जाने की पूरकता चाहिए। ये जब खड़ा करेंगे तो इन चुनौतियों का हम सामना कर सकेंगे और हमको करना ही है, क्योंकि न हमारे लिए दूसरी आशा है, न दुनिया के लिए दूसरी आशा है। ऐसी अवस्था में किसको देखकर हम चले? है राम, कृष्ण, बुद्ध, शिवाजी, ये सब है हमारे पास, लेकिन हमको आंखों से, चर्म चक्षुओं से किसको देखें हम? तो अशोकराव चौगुले जैसे व्यक्ति इस महती आवश्यकता को पूरे करने वाले व्यक्ति है। आपको ये ना मन में आए कि हम कहां देखें, अरे भाई आप में है एक अशोक चौगुले, ये आपके सामने लाया जा रहा है, ये इसका अर्थ हम समझे। चौगुले जी के 75वें वर्ष पर उनको सब प्रकार की शुभकामना हम सब देंगे, देनी भी चाहिए। वेदोक्त 120 साल की आयु उस परिवार में प्रत्येक की हो, सबका यशस्वी और सार्थक जीवन हो, ये सारे मन के भाव हम तो आज करेंगे ही, लेकिन उसके कारण आनंद भी होता है। उस आनंद में ये न भूल जाए, उसमें हमारे लिए भी जो 2-3 सूचना दी, उसमें चौथी सूचना ये है कि ये सारा अशोक जी का जीवन अपने सामने हमारे अनुकरण के लिए रखा जा रहा है। उसका अगर हम संकल्प लेंगे तो अशोक जी को उनकी सबसे प्रिय शुभकामना हमसे मिलेंगी, ये मुझे पता है, इसलिए आपको बता रहा हूं इस रहस्य को और मेरे 4 शब्द समाप्त करूं। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।